आईपीसी क्या होता है? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड क्या होता है और इससे जुड़ी हुई वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जाननी चाहिए और जो हमसे विभिन्न परीक्षाएं पूछी जाती है, वो सभी इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड, जिसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहा जाता है और इसी को उर्दू में ताज-ई-रात-ए-हिंद कहा जाता है। जैसा कि आपने कई सारे फिल्मों में सुना होगा कि जज बोलते हैं कि ताज-ई-रात-ए-हिंद दफ़ा 302 के तहत फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो ये जो ताज-ई-रात-ए-हिंद है वो कुछ और नहीं बल्कि हमारा आईपीसी है और इसी को हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहा जाता है। और जो शब्द है दफ़ा, उसको हिंदी में धारा कहा जाता है और इसी को इंग्लिश में सेक्शन कहा जाता है। तो जो धारा होती है या जो सेक्शन होता है या जो दफ़ा होती है, वो आईपीसी में लगातार संख्याओं को कहा जाता है। ठीक है, धारा का मतलब होता है लगातार। ठीक है, तो धारा जो है वो लगातार संख्याएं हैं, यानी कि आईपीसी में 1 नंबर पे ये लिखा है, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे, इस तरीके से संख्याएं हैं लगातार। और जो 302 नंबर है वहाँ पर फांसी की सज़ा और जो हत्या है उससे जुड़े हुए जो नियम है उसको लिखा गया है, वहाँ पे जो दंड है उसको लिखा गया है। ठीक है, तो जो कहा जाता है ताज-ई-रात-ए-हिंद, इसका मतलब है हमारा आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड, और जो दफ़ा कहा जाता है उसका मतलब है धारा यानी कि सेक्शंस। अब जो हमारी भारतीय दंड संहिता है या आईपीसी है, उसमें टोटल 511 धाराएं हैं। ठीक है, यानी कि 511 सेक्शंस हैं और उसमें 23 चैप्टर्स हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो आईपीसी है वो दुनिया का सबसे बड़ा दांडिक संग्रह है, यानी कि अलग अलग देशों में जो उनके यहाँ दांडिक संग्रह बने हुए हैं उनमें भारत का दांडिक संग्रह सबसे ही बड़ा है पूरी दुनिया भर में। जो आईपीसी है इसको बनाने के लिए प्रथम विधि आयोग यानी कि फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन 1834 में किया गया था। ठीक है, और इसके जो पहले चेयरपर्सन थे या चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड मैकाले, जिनकी अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। ठीक है, और आईपीसी बनकर कंप्लीट हुआ था 1860 में। ठीक है, यानी कि 1834 में वो बनना शुरू हुआ और 1860 में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, यानी कि ये अंग्रेज़ों के टाइम में ही बना हुआ था। ठीक है, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तभी आईपीसी को लिखा गया था। ठीक है, आईपीसी जो है उसमें अपराध की परिभाषा और उससे संबंधित दंड के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो आईपीसी है उसमें यह लिखा गया है कि अगर कोई अपराध है तो उसको परिभाषित किया गया है, मतलब कि क्या ऐसा होगा तो उसको चोरी कहा जाएगा, क्या होगा तो उसको डकैती कहा जाएगा, क्या होगा तो उसको लूट कहा जाएगा, मतलब उसको परिभाषित किया गया है। और अगर कोई चोरी करता है तो उसके लिए क्या सज़ा होगी, कोई डकैती करता है तो उसके लिए क्या सज़ा होगी, अगर कोई लूट करता है तो इसके लिए क्या सज़ा होगी, इन सभी सज़ाओं का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर कोई मतलब किस तरीके से किसी को मारता है तो उसको हत्या की श्रेणी में लाया जाएगा। ठीक है, किस तरीके से अगर वो कोई किसी पे हमला करता है तो उसको हत्या की कोशिश माना जाएगा और उसके लिए क्या सज़ा दी जाएगी, ये दोनों चीज़ें आईपीसी में लिखी गई हैं। जो आईपीसी है उसमें कोशिश किया गया है कि हर अपराध को शामिल किया जाए और हर अपराध के लिए जो वाजिब दंड है उसका प्रावधान आईपीसी में किया गया है। ठीक है, तो जो आईपीसी होता है वो भारत का अपना दांडिक संग्रह है। ठीक है, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम का ही बना हुआ है। तो अगर इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही छोटे शब्दों में समझें तो आईपीसी जो होता है वो भारतीय दंड संहिता होती है और इसी को उर्दू में ताज-ई-रात-ए-हिंद कहा जाता है और इंग्लिश में इंडियन पिनल कोड कहा जाता है। और भारत की अदालतों में जो सज़ा सुनाई जाती है, जो फैसले दिए जाते हैं, किसी को दंड दिए जाते हैं, वो इसी आईपीसी के आधार पर दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक का बटन जरूर दबाते, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।